संविधायिका। आ रहा बेटा, विधायिका। क्या बेटा? विधायिका। इसका जो आर्टिकल है बेटा 2 कितना है? ठीक है बेटा, आज थोड़ा तेज पढ़ाएंगे, बहुत लेट हो गया है, बहुत लोग को जाना भी। चलिए अब देखिएगा, पहले आते हैं आर्टिकल 79। क्या था बेटा? आर्टिकल 79 क्या कहता है बेटा? संघ के लिए एक संसद होगा। क्या बेटा? संघ के लिए एक संसद होगी। संसद होगी। और भी कुछ लिखता है क्या? नहीं, हम लोग इसके आगे भी कुछ लिखता है क्या? इसी में बताता है बेटा ये कि जो राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनते हैं, जो राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर बनता है। क्या था निशो? 2 सदन मिलकर बनते। 2 सदन कहने का अर्थ है यहाँ पर कि बेटा जो संसद बनेगा, इसीलिए हम कैप्शन है इधर, इतना पढ़ाएंगे, इतना डायग्राम केवल बनाएंगे। संसद जो बनेगा, इस संसद का उल्लेख कितने में है? और इसमें क्या राष्ट्रपति के राष्ट्रपति और 2 सदन, मतलब राष्ट्रपति ऑलरेडी, फिर और लोकसभा, ये तीनों मिलकर एक शब्द में क्या कहलाएगा? संसद। ठीक है बेटा? देखो बेटा, अगर हम केवल सदन का बात करें तो ये दोनों में क्या बोलते हैं? ठीक। द्वैध सदनात्मक सदन की बात पहली बार किस अधिनियम में आया था? 1935 में। अब ये 2 सदन की बात जो है बेटा, 2 सदन की बात लिखिएगा नेक्स्ट में। 1935 के अधिनियम में पहली बार 2 सदन की बात की गई थी। 2 सदन की बात की गई थी। समझ में बेटा मैंने 2 सदन? क्या द्विसदनात्मक कहते हैं, क्या बेटा? शेड्यूल परेशान कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन 12 पूछता है कि किस अधिनियम में द्विसदनात्मक सदन की बात की गई थी? तो 1935 का अधिनियम। इसका कहते हैं 1935 भारत सरकार अधिनियम। क्या कहते हैं बेटा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम। अब देखिए बेटा, इसके बाद कुछ है क्या? कोई बोल सकते हैं क्या? तो अब आप संसद जहां लिखेंगे बेटा, संसद का यहाँ एक डायग्राम बना देंगे छोटा सा, ये वाला बना दी। आर्टिकल लिखने के साथ ये लिखेंगे 80 और ये लिखेंगे 81। आर्टिकल कॉमन लिखिएगा बेटा। आर्टिकल ये कितना लिखे बेटा? ये ठीक है, ठीक। अब देखिए बेटा, आर्टिकल 80 क्या कहता है बेटा? इसमें राज्यसभा का चर्चा, क्या है? राज्यसभा का। तो अभी हम केवल क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? लोकसभा। क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ा चुके हैं।
राष्ट्रपति बढ़ा चुके हैं, तो हम चाहते हैं केवल लोकसभा पढ़ाएं, लेकिन जान लिया आर्टिकल 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा। किसकी चर्चा? राज्यसभा की चर्चा है। तो अब जब राज्यसभा पढ़ाएंगे तो सारा आर्टिकल एक साथ डील कर देंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 में क्या है जी मैम? लोकसभा के संरचनाओं की चर्चा। लोकसभा के संरचना की चर्चा। हाँ, बनावट भी लिख सकते हो बेटा, संरचना लिख दें या बनावट लिख दें, चर्चा। और यही पढ़ना है, अब यही पढ़ना है। तो इसको हम मिटाए बेटा। अब देखिए बेटा, कुछ मेरे तरफ से लिख लीजिए, फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे। नहीं मैम, पहले आप कुछ मेरे तरफ से लिख लीजिए जो मिसलेनियस है। देखिए बेटा, नहीं पहले डायग्राम बना दें। संरचना क्या है, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर मिटाकर उसको लिखते हैं। ठीक है। अब संरचना कैसे होता है बेटा? कहाँ तक आ रहा नीचे बेटा? आ रहा है यहाँ तक? चलिए कोशिश करते हैं। अब संरचना क्या है? तो संरचना किसका बनाना बेटा? संसद का। किसका बनाना है? संसद का क्या बनाना है? संरचना। और संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में कौन कौन बेटा? कौन? अब यहां हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा। संसद में क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है हमको। इन दोनों कहते हैं सदन। क्या कहते हैं बेटा? सदन। अब आते हैं हम लोग, इसका उल्लेख है 79। अब हमको पढ़ते केवल क्या बेटा? लोकसभा। अब देखिएगा, बस इसको समझ लीजिए डायग्राम को। लोकसभा खत्म। अब लोकसभा बेटा अधिकतम सदस्य। क्या बेटा? अधिकतम सदस्य। और एक है क्या बेटा? वास्तविक सदस्य। क्या है? वास्तविक सदस्य। अधिकतम सदस्य कितने थे? 550। 550। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। और 550 2 भागों में बटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कहां से जाएंगे बेटा? निशु बेटा। और एक कहां से जाएंगे? शासित प्रदेश से जाएंगे। कहां जाएंगे? केंद्र शासित राज्य से कितने जाएंगे विकास? 530। कितने जाएंगे राज्य से बेटा? सदस्य जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य। तो 530 और 20 कितना हो जाएगा बेटा? 530 और 20 कितना हो जाएगा? तो कितना अधिकतम सीट है? अब देखिए बेटा, अच्छा पहले इसको समझाते हैं, फिर मूल संविधान में आते हैं, फिर एक डायग्राम और बनाएंगे। एक डायग्राम और बनाते हैं। अब वर्तमान में कितना बेटा? 543। 543 कितना है? 543। अब देखिए बेटा, एक जाएगा राज्य से। कहां जाएगा बेटा? और एक जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से। किसी जाएगा बेटा? तो 543 में कितना जाएगा? 524। कितना जाएगा बेटा? 524 सदस्य कहां से जाएंगे बेटा? राज्य से। और 543 में कितना? 524 माइनस करके कितना बचेगा? 19। कितना हो जाएगा बेटा? 19।
तो यूटी से कितना जाएंगे, इसको कहते हैं यूटी, क्या कहते हैं मैडम, इससे 19 जाएंगे, क्या जाएंगे मैडम 19, क्या जाएंगे 19। अब 19 कैसे कैसे बटा है, कैसे कैसे बटा है ये जान। देखिए मैडम, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है मैडम 8 है, कुल कितना है केंद्र शासित प्रदेश 8। तो पहले आते हैं दिल्ली, क्या आते हैं दिल्ली, दिल्ली से कितने जाएंगे मैडम, अभी पढ़े तो जस्ट चुनाव हुआ है 7, अभी जस्ट चुनाव हुआ बेटा, कितना दिल्ली में बेटा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दिल्ली में 7, ठीक बेटा। फिर क्या बेटा, फिर आते जो सबसे ज्यादा है वो जम्मू एंड कश्मीर, कहा बेटा 5, जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीट है, कितना सीट है बेटा, दिल्ली में कितना सीट है बेटा 7 5 12, और 19 में से 12 कितना बचेगा, मतलब 7 बचा। अब 2 है दादर नागर हवेली से, दादर नागर इधर आया ना बेटा, क्या हवेली से कितने बेटा 2 है, कितना है 2, तो 7 2 9 और 5 14। अब जितना बचा सब में एक एक, जितना यूटी बचा सब में एक एक, ट्रिक समझ में, सब लिखा दे। अब बचा कौन, लद्दाख 1, उसके बाद मैडम अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, हमने बोला उसको छोड़ के सब 1। अब जितना बचेगा मैडम लिख दे, क्या हमें बोर्ड पर, नहीं समझ में आया मंजू मैम, नहीं आया ना, हमें लिखना पड़ेगा। देखिए मैडम ये 8 है ना, 8 कौन कौन है, सबसे पहले आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कौन है मैडम, हम लद्दाख आते, क्या आते लद्दाख, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन है मैडम, चंडीगढ़ नहीं है क्या, हाँ मैडम क्या बेटा, इन्हें मैप के थ्रू भी कर देंगे, पहले लिख देंगे यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे ना चंडीगढ़। फिर चौथा क्या है बेटा दिल्ली, क्या है दिल्ली। पांचवा कौन है, दादर नागर हवेली और दमन दीप, दादर नागर हवेली एंड दमन दीप। छठा कौन है बेटा लक्षद्वीप, सातवां पुदुचेरी और आठवां अंडमान एंड निकोबार। ठीक है मैडम, इतना है ना मैडम। चलिए डायग्राम अंशुल से डायग्राम समझाइए, इसको पहले यहां ले देते फिर डायग्राम आते बेटा। नीलम बेटा जम्मू कश्मीर कितना बताए थे, लद्दाख में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, दादर नागर हवेली में। अरे दादर नागर और दमन दीप 2 है तो 2 मिलेगा इनको। हाँ तो अभी भी 2 है। लक्षद्वीप पुदुचेरी 1। अब आया, अब देखिए ये मिला के 19 आता है टोटल, टोटल 19 आया। आया मैडम, आपको दिक्कत? मान लीजिए भारत है, क्या है बेटा, मान लोगे ना इसको, मान तुम। चलिए देखिए बेटा, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बेटा। यहीं पे चंडीगढ़ है, यहीं पर दिल्ली है, ठीक है बेटा। यहाँ पर दमन द्वीप है, दमन एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप, दादर नगर हवेली, दादर नगर। यहाँ पे क्या बेटा लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या पुदुचेरी, क्या बेटा पुदुचेरी। और यहाँ पे क्या बेटा अंडमान एंड निकोबार। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन छूट गया बताइए, कौन छूटा?
कैसे छूटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ छूटा? बोलो जो हो गया। तो लक्षद्वीप में कितना मैडम? जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, दमनदीप में, लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार में। आप जोड़ते रहिए 19, अब जोड़ते रहिए 19। तो उतना हम नहीं, हम सिंपल ट्रिक में याद करवाना चाह रहे थे कि सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली 7, दिल्ली बोलिए, दिल्ली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर 5, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, बाकी 1। क्या इतना याद रखेंगे हम? और काम नहीं है मेरे पास, है ना, बहुत चीज पढ़ना है। तो जब 1 है तो उसको क्यों याद रखें? तो जो एक्सेप्शन था तो छाट लिए, जो कॉमन है छोड़ दिए। मूल संविधान में क्या कंडीशन था? तो मूल संविधान की चर्चा हम बाद में थोड़ा सा करते हैं। मूल संविधान में देखते हैं 500 था, कितना था? तो उसकी चर्चा हम करते हैं बाद में। पहले देखते हैं इससे पहले क्या कंडीशन था। इससे पहले कंडीशन था 552, कितना था बेटा? 552। ये कब तक था? 25 जनवरी 2020 तक। 20 अभी कुछ लिखेगा नहीं, जो लिखेगा फिर बोल देंगे हम। हाँ, अब देखिएगा, इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों बेटा? ये अधिकतम था ना, क्या था? अधिकतम, जो कहते हैं मैक्सिमम, ठीक है बेटा। कहते हैं राज्य से कितने बेटा? 530 जाएगा, 500। यूटी से कितना जाएगा? 20। और मनोनीत, मनोनीत 2, इसे कहते थे एंग्लो इंडियन। क्या कहते बेटा? तो एंग्लो इंडियन कौन होता है बेटा? हाँ, बच्चे जो अंग्रेज के बच्चे नहीं, वैसे माता पिता माता जो अंग्रेज से शादी कर ली, उनके जो बच्चे हुए कहलाए एंग्लो इंडियन। कोई दिक्कत है? अब देखिए बेटा, इसका उल्लेख है बेटा, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल, कैसे करेंगे? हाँ, हमको सीधा हम लोकसभा पढ़ा रहे हैं, तो कितना होगा? 31। इसमें कहा गया कि आप दो, अगर आपकी सदस्यता 550 में अगर एंग्लो इंडियन की संख्या नहीं आ पाए, एक भी नहीं आ पाया, तो आप राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि 2 लोग की नियुक्ति कर सकते हैं, और 2 लोग का नाम मंत्रिपरिषद हो जाता था। मंत्रिपरिषद बताता था कि ये 2 लोग नियुक्त होंगे। अब देखिए बेटा, इसके लिए क्या घटना घटा बेटा? इसके लिए एक विधेयक आया। क्या है बेटा? आया विधेयक को आप लोग के लिए कहते हैं बिल। क्या कहते हैं बेटा? बिल। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल। थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा रहे हैं समझाने के लिए अभी बिल को। हाँ, लिखने मना किए, लिखने एकदम नहीं, क्यों? समझिए, देखिए बेटा, यहां रहा क्या? देखिए बेटा, संसद, संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक बेटा। अब कोई कानून बनाना है, कोई कानून बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तो कानून बनाने के लिए हमको कोई विधेयक लाना होता है। क्या लाना था? विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल। तो हम मानते हैं कि विधेयक यहाँ आया। क्या है बेटा? विधेयक। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिल कहते हैं। और यहाँ से और यहाँ क्या हो गया बेटा? ये और पास होना कहाँ जाएगा? और यहाँ से भी क्या हो गया? ये पास हो गया। मतलब यहाँ से भी पास हो गया। और तो अभी ये क्या कहलाया? विधेयक। क्या कहलाया मैडम? विधेयक। ठीक है सर, आप भी भूखे हैं मैडम? मतलब राज्यसभा से ही पास हो गया और लोकसभा से, और ये क्या बना? बिल बन गया, एक बिल। और ये बिल कहाँ साइन कर लिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे। मैडम आप भी परेशान हो जाते हैं मैडम। अब देखिएगा, इस बिल को कौन पास कर दे? यहाँ हस्ताक्षर कर दे और ये भी पास
कर दे। तो जो कल तक विधेयक था अब यहाँ क्या हो जाएगा, अधिनियम, और ये बन जाता है कानून। क्या बन जाता है, कानून। आया समझ बेटा, यही डायग्राम आपको पहले बनाना है। तो कोई कानून कैसे बनता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे तब तक वो कहलाता है विधेयक, और जब उस पर हस्ताक्षर कर दे तो अधिनियम। तो विधेयक अधिनियम समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो इसको अब डायग्राम बना दे कि लिखाना होगा मैडम हर चीज। किसी को राज्यसभा में पास हो जाएगा और लोकसभा में पास नहीं होगा तो फिर जाएगा ही नहीं, तो ज्वाइंट बैठक होगा। हाँ, तो देखिए ज्वाइंट बैठक राज्यसभा कहने पर जल्द नहीं होता है, किसके कहने पर होता है? ठीक है, लाठी किसकी है? तो जो बोलेगा दिन तो रात तो रात, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये कौन कहता है? लोकसभा के प्रति। सर आप बताए थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे सदन के, तो उस समय जो मंत्री परिषद बनेगा वो राज्यसभा में बनेगा या लोकसभा? सब लोकसभा, लोकसभा में सिर्फ वो सदस्य वो राज्यसभा। तो कंडीशन बताएं। इसको क्या करना, लिखाना है मैडम, अंजू मैम लिखवाना है। अच्छा तो लिखवाने के लिए हमको पॉज करना होगा, लिखवाने 15 मिनट लग जाएगा आराम। 552 और यूटी से कितने थे मैडम? राज्य से 530 और मनोनीत 2। मनोनीत का आर्टिकल कितना प्रीतिमा? 331। और ये कौन करते थे? राष्ट्रपति को अधिकार था। अब देखिए, अब इसको समाप्त करने के लिए मैडम क्या लाया गया? बिल। क्या लाया गया था? बिल। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बिल आया, ये बिल अधिनियम विधेयक आया। क्या है बेटा? ये विधेयक कैमा था, ऑप्शन। ये केवल एक व्यक्ति से है, वो है रिंकी से। ये कैमा विधेयक था बेटा, और पम्मी मैम से। ऑप्शन दे। ये एंग्लो इंडियन को समाप्त करने का विधेयक, समाप्त नहीं कहते, समाप्त समझाने लिए कहते हैं। इसके प्रभाव से मतलब अभी तत्काल बंद करने का कहा गया। तो आर्टिकल इसका जो आया, विधेयक आया था, वो था 101, 104, 116, 126। बोलो बोलो। देखिए बेटा, जो विधेयक आया था वो था 126वां। क्या बात है बेटा? विधेयक, हाँ, वो अधिनियम था। हमने कहा कि विधेयक कई हो सकते हैं, हर विधेयक पास थोड़ी होता है, हर विधेयक तो पास नहीं होता है ना। तो विधेयक नंबर कैमा था ये, लेकिन ये बिल जो मनोनीत वाला बिल था वो हो गया पास, और जब पास हुआ तो इसका क्रम कितना था? 104वां संशोधन। इसे कहते हैं 104वां संशोधन। 2019 में आया। ये कब हुआ? 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया, लागू हुआ। लेकिन लागू हुआ ये इतना तारीख को आया, पास हुआ इतना तारीख को 19 में, और लागू हुआ 25 जनवरी 2020 को। जैसे बेटा आप राष्ट्रपति हैं और हम, और इस सदन में हम और प्रिया, हम लोकसभा और ये राज्यसभा, तो हम लोग दोनों मिलकर, मतलब लोकसभा से और राज्यसभा से बिल गया, तो बहुत सारा बिल जाता है ना, हर बिल थोड़ी पास होता है, नंबर ऑफ बिल है। तो ये जब एंग्लो इंडियन का बिल गया था, वो बिल था 126वां। तो यहाँ गए तो सब, यहाँ राष्ट्रपति बहुत सारे बिल को पास नहीं किए। जब जिस बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया वो था क्रम में 104वां। तो कहते 104वां संविधान संशोधन, जब तक वो साइन नहीं करे संशोधन होगा नहीं। ये तो केवल बिल आ रहा ना बेटा, तो बिल में कैमा नंबर था 100, लेकिन राष्ट्रपति जब साइन किया था उसमें कितना था? कानून बना कितना? 104वां कानून बना। दोनों अंतर समझ में आती है? अक्सर पूछता है, इसको आगे पढ़ाना मैडम, इसलिए बार बार फोकस हम उसी पे कर रहे हैं कि विधेयक और अधिनियम, विधेयक और
अधिनियम। कोई दिक्कत बेटा? कमोन बेटा, बेटा अब इसको मिटाते हैं बेटा। मंजू मैम इसमें कोई कंफ्यूजन है? मंजू मैम, रिंकी कोई कंफ्यूजन? तो अब आप अधिनियम और विधेयक और अधिनियम में क्लियर है ना? ठीक है। अब आते हैं संविधान की मूल संरचना में विकास। जब संविधान बना था, लेना है पिक लेना है, हटना है हमको। राज्यसभा का डायग्राम बनाएंगे हम, दोनों तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले दोनों पढ़ा दें और फिर पढ़ा के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें कि कैसे हमको आपको आसान भाषा में समझा सके। हाँ, नहीं सीटों का बंटवारा करके बेटा देखो, हमने कहा कभी हम केवल क्या करेंगे, इसलिए जो डायग्राम बने वो बता देंगे 2 मिनट में, लेकिन हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है। और राज्यसभा लोकसभा से तुलनात्मक अध्ययन में क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम उसको विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे तो कोई मजा, कई सीट देके क्या फायदा, कोई फायदा थोड़ी है। अभी लोग सही से आर्टिकल 81 पढ़ा रहे हैं स्पेशल, इसलिए 80 छोड़ दिए। राज्यसभा की चर्चा हम जान केवल चर्चा लिखकर छोड़ दिए हैं कि जैसे ये खत्म होगा 5 मिनट में, 5-10 मिनट में, वहां चर्चा करें। सर एक पॉइंट है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य 520 लोग। नहीं आते हैं, बस एक एक चीज पूरा डिटेल कर देते हैं, पूरा डिटेल कर देते हैं, आपको भी दिक्कत ना हो। इसको मिटा सकते हैं क्या? इतना ही रखते, इतना काफी, 4 लाइन ही। देखिए बेटा, मूल संविधान जो था, नोट मूल संविधान में, देखिए बेटा आप जो पूछे रिंकी बेटा, मूल संविधान में लोकसभा का अधिकतम संख्या, क्या बेटा? अधिकतम संख्या कितना कहा गया था बेटा? 500। ये आ रहा है क्या बेटा? 500, ठीक है। लेकिन समय समय पे जनसंख्या बढ़ेगा या नहीं? 56 के आसपास, ठीक है। तो आया था 7वां संशोधन, क्या है बेटा? 1956 संशोधन। आप संविधान संशोधन समझेंगे, हर बार हम केवल संशोधन लिखते हैं। अच्छा, आप लोग क्या समझेंगे? संविधान संशोधन। 7वां कब हुआ था प्रीति मैम? 56 में। इसमें क्या किया गया मैडम? इसमें लोकसभा का अधिकतम संख्या बढ़ा दिया गया। और यहाँ कितना हो जाता बेटा? 525। क्या हो जाता बेटा? 525। ये मिलाने आएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 525। तो पहला पॉइंट ये हो गया नोट में। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कब बढ़ेगा बेटा? 31वां संविधान संशोधन कब हुआ बेटा? 31वां 31 74 में आया था बेटा, 74 में आया था। 31वां संविधान संशोधन 1974 में संशोधन हुआ। क्या हुआ बेटा? संशोधन। आप लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संविधान संशोधन। जहां केवल संशोधन लिखेंगे वहां पूरा पढ़ेंगे आप लोग। 31वां संविधान संशोधन में पुनः लोकसभा के सीटों की संख्या आनी चाहिए मैडम, बढ़ा दिया गया। पंखा चालू कर दो बेटा, आराम से, आराम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया बेटा? 545। क्या कर दिया गया? 545। और फिर कब हुआ बेटा चौथा? याद है बेटा? गोवा और दमन द्वीप को जब जो बढ़ा दिया गया तो फिर सीटों की संख्या 552 550 कर दिया गया। 500 87 87। हाँ, गोवा प्लस दमन द्वीप को बढ़ा देने से
लोकसभा की संख्या बढ़कर 550 हो गया। इस प्रकार देखिए आप कैसे कैसे बढ़ा मैडम, कैसे कैसे बढ़ा देख रहे बेटा। मूल में कितना था, फिर कब बढ़ा 525 हुआ, फिर 500, फिर 550। तो इसलिए अभी कितना है 550 और प्लस इसमें 2 जुड़ जाता है एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, तो कितना हो जाता है अधिकतम 552। क्लियर हो गया मैडम, ये आया बेटा जाना आपको भैया आएंगे जाइए। अब इसमें आते हैं हम लोग आगे, कहाँ मिटा सकते हैं सब बेटा, नहीं मिटाए ठीक। इसको फटाफट लिखिए पहले आप, इसको मिटा देते इधर, ठीक है इधर मिटा देते। मिटा सकते हो बेटा, हट जाए मैडम। श्वेता मैम कोई कंफ्यूजन इसमें, संजू मैम हट जाए बेटा, तो बोल दीजिए परेशान मत हुई आप लोग, हट यार फुल हो गया। अच्छा आते रहते कहाँ से, घर से आ रहे क्या, नहीं घर से आएगा तो राहुल ने सुना पता है 6 बजे तक को डिस्टेंस, 6:30 तक को डिस्टेंस, फिर गाड़ी तक ही बेटा है तो है। जाइए आप जाइए पहले। चंदन नहीं है क्या बेटा यहाँ पे, अपना शादी में हमको मिठाई खाने से मतलब है मैडम। हाँ ये चंदन का बन दूर से आती है, फिर गाड़ी मिलेगा नहीं, उससे भेज देते हैं। जाने में लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। चलिए आगे इसको आप मिटाने दीजिए, हमको बहुत लेट हो जाएगा फिर। अब देखिए मैडम, अब संरचना में मैडम हमने कहा कि कितना है राहुल अधिकतम, अधिकतम कितना बेटा 550। इसमें मैडम इस अधिकतम में लोकसभा में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 330। क्या मैडम, आर्टिकल 330 मैडम। इसमें अंजू मैम कहा गया है कि एससी और एसटी का आरक्षण की बातें, किसकी बातें कही गई मैडम, बातें। तो बोला गया कि कितने लोकसभा में उसके लिए सीट रिजर्व होगा, रिजर्व होगा। तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट। अब ये जो है मैडम आरक्षण का कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, रहेगा ये आरक्षण कब तक रहेगा। अब ये पूछता है ये आरक्षण कब तक और कब किया गया, कब किया गया। गर्मी लग रहा है बेटा, फैन चालू करें क्या, परेशान होगा नहीं पड़े। अब देखिए बेटा होता क्या, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन कब आया बेटा 2019 में, 2019 में आया और लागू हुआ 25 जनवरी 2020 से। तो समझ में आ गया, ये पारित हुआ था। क्या हुआ था बेटा, ये पारित हुआ। और आपसे पूछा लागू कब हुआ 104वां,
पच्चीस जनवरी 2020 को लागू हुआ। अब देखिए बेटा, इसमें कहा गया मैडम कि एंग्लो इंडियन की सदस्यता को हम समाप्त करते हैं। समाप्त इसलिए करते हैं कि अभी मेरे पास उनकी संख्या ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से एंग्लो इंडियन आ जाते हैं लोकसभा में, और वो फुलफिल हो जाता है। फुलफिल जब वो फुलफिल नहीं होगा तो पुनः इसको हम चालू, अभी तत्काल प्रभाव के हम इसे रोकते हैं। अब रोक देंगे मैडम, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि SC ST के लिए, किसके मैडम, SC ST का जो आरक्षण है लोकसभा में वो कब तक रहेगा मैडम, 2030 तक रहेगा। कब तक रहेगा मैडम, तो ये पूछता है मैडम किस अधिनियम के तहत उसे बढ़ाया गया। 104 में दो काम किए गए थे। कितने काम हो गए बेटा 104 के तहत, एंग्लो इंडियन को समाप्त किया गया और SC ST के आरक्षण को बढ़ाया गया, और बोले गए पुनः 10 वर्ष तक बढ़ाया था। 2020 तक था, 2000 तो 20 से 10 वर्ष बढ़ाया गया, तो कितना हो गया, तो हम क्या लिखे बेटा 2000। अब देख कैसे याद रखें, 330 आर्टिकल है और 30 वर्ष भी है, ठीक है मैडम। 330 क्या है मैडम, और 230 2030 2030 तक ईयर है। देखिए मैडम, हमने कहा लोकसभा, क्या मैडम, लोकसभा का अधिकतम सीट कितना मैडम, अधिकतम 550 है वर्तमान में। तो ये 550 में प्रत्येक राज्य का अलग अलग सीट है जनसंख्या का। अब देखिए जैसे क्या है, इस लोकसभा में झारखंड भी आता है, झारखंड भी आता है। झारखंड में लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा में 6। तो कहते हैं झारखंड में संसद की संख्या कितनी है, तो 20, 26 संसद बढ़ा गया मैडम। अरे सब वही इसीलिए टॉपिक स्टार्ट किया, संसद बढ़ा गया तो हम वहां लोकसभा प्लस राज्यसभा जोड़कर बताएंगे, और केवल पूछे कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है और राज्यसभा कितना है, 6, और संसद कितना है, ठीक है मैडम। अंतर आया बेटा। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 6, और लोकसभा 14, और संसद पूछ दे तो कोई दिक्कत बेटा, कहाँ पसंद। चलो अब आते हैं, अब ये जो 14 है बेटा, कहा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर, किस आधार पर, सीटों का जो बंटवारा होता है, सीटों का बंटवारा बेटा वो होता है किस पे बेटा, जनसंख्या के आधार पर। क्या होता है, जन संख्या के आधार पर। हाँ बोलो बेटा बोलो, 20 लाख पर एक, क्या बेटा, देखिए हर जगह का अलग अलग है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी क्या बोलते हैं मैडम, 20 लाख पर एक होगा। तो मैडम झारखंड जनसंख्या कुल कितना है मैडम, 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख है, ठीक बेटा। तो 3 करोड़ को 20 से डिवाइड कीजिए, 20 लाख से है मोबाइल। हम जनसंख्या के आधार पर देखिए, जनसंख्या के आधार पर हम बोलते हैं 20 लाख पर है, कितना बेटा, 20 लाख पर एक आता है, 20 लाख पर एक सीट आता है, नहीं राज्यसभा 50, लोकसभा में 20 लाख एक सीट, 20 लाख पे एक सीट। जैसे देखिए मैडम राज्यसभा में कितना मैडम, 6, और जैसा कितना 3 करोड़, कितना मान लेते हैं मैडम, 3 करोड़, ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं हो, मैं उससे कम ही होना चाहिए, जितना होता है उससे कम ही होना चाहिए। तो 30 लाख को भी जोड़ेगी बेटा ना, 30 लाख को भी जोड़ेगी ना। अब देखिए बेटा 3 करोड़ है मानते हैं, और ये लिया कि 1971 से, कब चलेगा बेटा, 1971 की जनगणना पे ये सीटों का संख्या कब निर्धारित किया गया, 1971 के जनसंख्या के आधार पर, 1971 के जनसंख्या के आधार पर सीटों का संख्या निर्धारित किया गया।
अभी तक। और 2026 में नया परिसीमन आयोग लागू होगा तो परिवर्तन होगा। 2026 में नया परिसीमन आयोग आएगा तो लागू होगा और पुनः सीटों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए नया संसद है मैडम, जो नया संसद बना है, जो हमारा लोकसभा सीट है वहां 888 है। कितना है बैठने की संख्या कितनी है मैडम, 800। 888 हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या रखे, 800 888। तो नया संसद में बैठने की संख्या कितनी है बेटा लोकसभा में, 888 800। कोई दिक्कत बेटा? तो वो परिसीमन आयोग को सोच के बनाया गया कि फ्यूचर में जनसंख्या बढ़ता है तो कैसे हम इसको डेवलप करेंगे। अब देखिए बेटा, तो ये जो जनसंख्या है, सीटों का बंटवारा है, वो वर्ष 1971 के आधार पर है। 1971 के आधार पे है, मतलब उस समय जो जनसंख्या था उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा, जितने राज्य उसमें जो जनसंख्या होगा उसी आधार पर वहां का सीट दिया गया है। तो झारखंड को उसमें कितना दिया गया, उसके आधार पर 14 और राज्यसभा में 6 दिए। कोई दिक्कत नहीं। 26 में हाँ परिसीमन आयोग को लागू करने का विचार हुआ है, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन बोला गया 2026 में परिसीमन आयोग लागू होगा। तो आर्टिकल 82 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके लिए, आर्टिकल 82 ये VVI है, इसमें कहते हैं ना परिसीमन आयोग, क्या कहते हैं ना, सीमन आयोग का गठन। अब परिसीमन आयोग क्या होता है, नहीं ध्यान सुन बेटा, नहीं बेटा, परिसीमन आयोग होता है बेटा कि हर 10 वर्ष की जनगणना के बाद एक आयोग बैठता है और बताया जाता है कि हर क्षेत्र में कहाँ सीट घटा है, कहाँ सीट बढ़ा है। तो वो काम कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। मतलब सीट घटाने या बढ़ाने का काम कौन करता है, परिसीमन। तो जनसंख्या बढ़े तो सीट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ी से। अब पता होगा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा है कि नया परिसीमन आयोग लागू होगा तो 2 विधायक हो जाएंगे, एक सदगावा मरकच्चो कट जाएगा, थोड़ा जयनगर, कोडरमा और तिलैया, और जयनगर इधर बढ़ जाएगा। तो 2 भाग में बोला जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है। ठीक, सीटों का बंटवारा का काम दिया जाता है इनको, लोकसभा राज्यसभा दोनों का। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा का काम ये करते हैं। जैसे 10 वर्ष में जनगणना होगा, ठीक है, जनगणना हो गया, अब जनगणना होगा जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा, बात पे तो खूबसूरत है नहीं, हम लोग हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे एक दिन की जनसंख्या 48 लेके 1 साल की जनसंख्या बराबर हो जाता है। जनसंख्या है ना बेटा, हम लोग 1 अरब 40 करोड़ है और वहाँ 40 करोड़ है, तो 1 अरब कहाँ जाएगा सर? हाँ? 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड का जनसंख्या घटा था, 80 भी कम कर दिया, तब 71 में चला ना बेटा, हाँ 71 का चला ना। तब परिसीमन आयोग एक्सेप्ट होगा तब हाँ बढ़ेगा ही, हाँ कहीं नहीं। लेकिन हम तो लिए 71 के हिसाब से ना बेटा, 71 के हिसाब से वहां जनसंख्या कम होगा तब, ये संभव नहीं है। हाँ चलिए, आपको इकोनॉमिक्स में लिखने में आता, भारत की बढ़ती जनसंख्या का मूल कारण क्या है। इकोनॉमिक्स के पेपर में हमेशा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसकी समस्या होता है बढ़ती जनसंख्या का, ये सब मेंस का टॉपिक है। बढ़ती जनसंख्या समस्या निदान का कारण बताए, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, 1971 के आधार पर, ठीक है, और कब तक रहेगा बेटा ये 2026 तक, यही 2026 तक अधिकतम सीट कितना रहेंगे, 550। समझ में बेटा, हमने कहा कि 550 कब से लिया गया, और ये 550 कब तक रहेगा, 2026 का परिसीमन आयोग लागू होगा तो हो सकता है सीटों की संख्या परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो। और बोलिए बेटा, अब आते हैं लोकसभा के चुनाव पर। नए सदन में बैठने की संख्या, सदस्यों की संख्या कितना अधिकतम हो सकता है, मतलब इतना सीट बनाया गया, इतना सीट बनाया गया, 888 सीट, मतलब 800 सीट है नया वाला में, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब आए, बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा। मतलब हम सुबह से भूखे हम हैं और भूख तुमको लग रहा है, देख रहे मैडम। इसको बिठा सकते हैं बेटा, बिठा बेटा, बेटा। अब लोकसभा में मैम चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव। चुनाव प्रणाली लोकसभा में क्या, तो पहला क्या होगा बेटा? चुनाव प्रणाली है वो प्रत्यक्ष है, क्या? एकल संक्रमण मत है, एकल मत, मतलब एक व्यक्ति को कितना मत देने का अधिकार है? एक मत देने का अधिकार, एक व्यक्ति को एक मत। जैसे प्रिया गई वोट करने, बोले कि नहीं हम अपना भी डालेंगे, अपनी मम्मी का भी डालेंगे, अपनी मौसी का भी डालेंगे, हम तीनों डालेंगे, वो लोग नहीं आ पाएगी, तब क्या करेंगे हम? कोई डीसी आया तो भी नहीं हो सकता है, नहीं, दो वोट दे सकते हैं अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए, हमने पूछा जनसंख्या के अलावा सीटों का क्या होता है मैडम? हमेशा याद रखिएगा मैडम, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, सीटों का बंटवारा होता है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीट है, जैसे सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ है मैडम? यूपी में 80, बिहार में कितना मैडम? बिहार में, झारखंड में, ठीक है, हाँ हम करा देंगे, तो उसका टेंशन आप लोग ना लीजिए, अभी वहां पहुंचने दीजिए, हम वहां करा देंगे। आप खुद देखिए, डायग्राम बनाएंगे ना बोर्ड पे, इंडिया का मैप, इंडिया का मैप ही दे देंगे आप लोग, खाली उसमें पुट कर लीजिएगा, खैर 2 मिनट में याद हो जाएगा, सब ट्रिक है याद करने का, मैप पे याद करेंगे। इसको जरूर लिखिएगा, कभी उसमें भूल गए तो लिखा है क्या उसमें? अब देखिए बेटा, जो हम लोग प्रत्येक चुनाव में भाग लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं बेटा? हम लोग नीलम किसमें लेते हैं बेटा? प्रत्येक चुनाव में जो भाग लेते हैं हम लोग, भाग लेते हैं, कॉमन में लेते हैं बेटा। कॉमन में कब लेते हैं? प्रत्येक चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा में। अब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? आम जनता, आम, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। मुखिया के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? आम जनता लेते हैं। वार्ड पार्षद के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? आम जनता लेते हैं। तो जहां आम जनता, हम जैसा गरीब आदमी भाग ले चुनाव में, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। अब आते हैं आगे, मूल संविधान में बेटा, मूल संविधान में क्या? मूल संविधान में मत देने का आयु 21 वर्ष था। कितना बेटा? कितना था बेटा? मतलब शुरुआत में वोट देने का कितना था बेटा? ये बदला कब है? ये अंजू मैम से, हाँ मैडम 89 में ये बदला। इसमें क्या है पृथ्वी? बदलाव आया, और बदलाव आया इसमें कहा गया कि नहीं 21 वर्ष में बच्चे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और 18 वर्ष में जब समझदार हो जाते हैं, 18 वर्ष में समझदार होते 21 वर्ष क्यों? तो कहा गया इसके लिए आया 61वां संविधान संशोधन। क्या है मैडम? संविधान संशोधन। और ये आया बेटा कब में?
और इसमें कहा गया कि अब मत देने की आयु कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। तो यहाँ आपसे बीबीआई पूछता है कि मत देने की आयु 18 वर्ष किस संशोधन, मत देने की आयु किस संशोधन के तहत परिवर्तन हुआ? तो कब हुआ प्रियांशु बेटा? 1989 में। क्या हुआ संशोधन बेटा? 61वां, 61वां। ठीक है बेटा, 61वां। ज्यादा बढ़ा, बस उद्देश्य था इसका क्या बेटा कि जनसंख्या बढ़े और लोग आम जनता से जुड़। तो शुरुआत में क्या था बेटा? मत देने का, मत देने का। फिर क्या हो गया? मत देने का। और ये हुआ कब? अब हम जानते 1989 में कौन मुख्य प्रधानमंत्री थे? ठीक है, राजीव गांधी। कौन थे बेटा? तो दल बदल भी यही लाए थे और ये भी यही लाए थे। राजीव गांधी दोनों काम को बहुत पसंद आया, दोनों काम बहुत पसंद आया। खैर जो उसमें कहते उसका कोई तो तोड़ ही नहीं है। हम लोग बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, जब पढ़िए तो बहुत लगेगा कि नहीं वाकई में जो किए बहुत अच्छा सा काम। बोलना अपने किन्हीं के बारे में क्रिटिसाइज करना कॉमन बात है कि हमको उनकी विचारधारा पसंद नहीं कर सकते, लेकिन देश हित में बहुत लोग काम। हाँ बेटा देखिएगा, एक आता है मैडम लोकसभा की अवधि क्या हो सकती है? आप लोग पूरा लिखिएगा, लोकसभा की अवधि क्या देखा जाए बेटा? लोकसभा की अवधि मतलब कितना साल तक लोकसभा का कार्यकाल रहा। आप कार्यकाल भी लिख सकते, क्या लिख सकते बेटा? लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष। क्या मैडम? 5 वर्ष। 5 वर्ष। जिस दिन से सत्ता ग्रहण होता है उस दिन से 5 वर्ष, जिस दिन से सत्ता ग्रहण होता है उस दिन से 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं? तो आपसे सिंपल भाव में पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है। अब यहाँ अब आप लोग के लिए क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल आम जिंदगी है, जो नॉर्मल कंपटीशन में पूछता है कि लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन करना है। यहाँ परिवर्तन क्या करना है बेटा? यहाँ ये करना है कि किस परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन कैसा पूछता है बड़े एग्जाम में कि किस परिस्थिति, तो कॉमन है, छोटा मोटा एग्जाम जा रहे हैं तो इसके लिए हो गया 5। लेकिन हमने कहा कि किस परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे आपातकाल के दौरान। क्या मैडम? आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये हुआ आप लोग के लिए क्वेश्चन। बाहर, हाँ नहीं बाहर, 3 ही चीज ना ना नहीं। उसको कैसे चुनाव होगी मैडम? कोविड में काल में चुनाव हुआ ना, नहीं बढ़ेगा ना। आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक नहीं। लिखिए, जैसे अभी लगा बेटा, लगाए हम 1 जनवरी को आपातकाल लग गया, ठीक बेटा।
तो आपातकाल लगा, तो आपातकाल हमने कहा 1 साल का लोकसभा, कोई बाह्य आक्रमण के बाद आक्रमण हो गया, हमने बोला आपातकाल लग गया, बाह्य आक्रमण का 300 आर्टिकल 352 लग गया है। तो हम चाहते हैं कि इस समय चुनाव करने से अच्छा कि देश की रक्षा किया जाए, जिससे पैसा खर्च करेंगे देश के संसाधनों हथियार में पैसा खर्च होगा। तो हमने बोला इसके क्या करते हैं कि लोकसभा के जो कार्यकाल का अवधि है वो हम 1 वर्ष बढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ कि 6 महीना ही हुआ, 6 माह ही हुआ, और 6 माह में युद्ध समाप्त हो गया, कोई खतरा नहीं है। तो फिर हमने कहा, अब कहा जाता है जब कोई खतरा ना हो तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। तो आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। ऐसा हुआ था मैडम 1975 में, 1975 में पहली बार हुआ, तो एक ही बार हुआ बेटा। कितनी बार हुआ? एक ही बार लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया 1975 में, लेकिन वो कार्यकाल पूरा पहले होने से ही भंग हो गया, पूर्ण रूप से सफल भी नहीं रहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा कार्यकाल पहली बार कब बढ़ाया गया था और कितनी बार बढ़ाया गया था? तो बोले मैडम 1900 और एक बार। अब हम जान जाते हैं कि 1975 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी। कौन थे बेटा? इंदिरा गांधी। वेरी गुड। नहीं बेटा, पाकिस्तान है। नहीं बेटा, वो तो 71 है, 71 है बांग्लादेश बेटा, उसके बाद फिर पाकिस्तान आक्रमण किया था, उसकी चर्चा है। चलो आएंगे आपातकाल में, हम हर चीज यही पढ़ा देंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, समझाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जो जगह है उसको वहीं पर पुट करके समझाएं, ठीक? क्या टेंशन नहीं रहा तो चलिए, आप और किसी कुछ पूछना है? संसदों की अवधि आर्टिकल 83 नहीं लिखा ना? संसद की अवधि आर्टिकल 83 है बेटा। कितना है? 83। देखिए मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए मैडम 79 पढ़ा है संसद, 79 क्या पढ़ा है मैडम? संसद पढ़ा है। 80 है राज्यसभा, क्या मैडम? 81 है लोकसभा, 82 है और 83 है। कोई दिक्कत है? पूरा टेंशन मत आ जाए, कोई दिक्कत मत पूछे बेटा। अरे मेरा टेलर हाँ ले खा गया। अकेले कोई डाउट है बेटा? खा जा बेटा।